गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस तो लिख दी, लेकिन श्री रामचंद्र जी से उनका दर्शन नहीं हो पाया था। यानी कि मिलने से पहले ही रामचरित्र मानस को उन्होंने लिख दिया था। एक प्रेत की मुलाकात जब उनसे हुई तुलसीदास से, तो उन्होंने यही सवाल किया था कि हे मर्मज्ञ तुलसीदास जी, आपने तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने लिख दी, तो ये कौन सा चमत्कार था। आज यही विषय है हमारे और आपके बीच चर्चा की। तो नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत ही रोचक प्रसंग है, सीधा साधा है, सपाट है और बनारस में कम से कम हमेशा इसका गुणगान होता रहता है। और जो लोग रामचरितमानस के भक्त हैं वो निश्चित तौर पे इस पूरी कहानी को भी जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको कम शब्दों में समेट लिया जाए। काशी में एक जगह है 80 घाट, बहुत फेमस घाट है। वहाँ पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। वहाँ प्रभु राम की कथा ही ऐसी होती है कि किसको मंत्रमुग्ध नहीं कर पाएगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज हमेशा राम नाम में खोए रहते थे। एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करके वापस अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे, तो अचानक रास्ते में उन्होंने एक प्रेत देखा, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुए, साथ ही डर भी गए। पर वह प्रेत तुलसीदास जी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे महामुने, आपने जो शौच के बचे हुए जल से यहाँ सिंचन किया है, उससे मैं तृप्त हुआ हूँ। अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि हमें बस ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। प्रेत बोला, हे मुनिवर, आपने तो राम कथा लिखी है। गोस्वामी जी बोले, हाँ भैया, राम की कथा तो हमने लिखी है, गा दी है, पर साक्षात दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। प्रेत बोला, प्रभु फिर कथा आपने कैसे लिख दी। गोस्वामी जी बोले, भैया हृदय में तो दर्शन होता है, पर साक्षात्कार नहीं होता। यदि साक्षात दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी, यही हमारे मन की इच्छा है। इसके सिवा जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता हूं तो मैं अब तक दर्शन करके खुद मुक्त न हो पाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, अपराधी जीव हूं। अगर इतनी ताकत मुझ में होती तो मैं आपको दर्शन करवा देता, तो मैं खुद मुक्त न हो जाता। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको अवश्य बतला सकता हूं। तुलसीदास जी बोले, हाँ भैया, तो फिर देर किस बात की है, बताओ ना। प्रेत बोला, हे महामुने, आप जहां पर कथा कहते हो वहां बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी राम जी की कथा सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी को राम नाम, राम कथा से इतना प्रेम है कि वो रोज कथा सुनने चले ही आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो रूप बदल कर आते हैं। तुलसीदास जी बोले, अच्छा भैया, तो फिर ये बताओ कि कहाँ बैठते हैं। तब प्रेत बोला, प्रभु आप देखना, कथा में सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा होता है। और भी हम आपको बताएं कि जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं, वहीं पर आप नज़र गड़ा कर देखना, उनके पैर पकड़ लेना, वही हनुमान जी होंगे। प्रेत ने कहा कि और हम आपको समझा देते हैं कि जहाँ लोग आपकी कथा सुनने आते हैं, जूता चप्पल निकालते हैं, उसी के आसपास में, उसी के इर्द गिर्द में वह व्यक्ति जो कोढ़ी के रूप में होगा, कंबल ओढ़ा होगा, आकर बैठता है और पूजा समाप्त होते ही निकलने की कोशिश करता है। आप कुछ मत करना, जैसे पूजा समाप्त हो
आप जाकर उनका चरण पकड़ लेना। गोस्वामी जी इन सब बातों को सुनकर हैरान भी हुए और बड़े प्रसन्न भी हुए। अब स्नान आदि कर पूजा पाठ से निवृत्त हो गोस्वामी जी कथा के लिए बैठे। कथा शुरू हुई पर गोस्वामी जी का पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर था। वो कब आएगा। अभी मंगल चरण ही हुआ था कि गोस्वामी जी ने देखा कि कंबल ओढ़े एक व्यक्ति सबसे पीछे बैठा है, जहां सभी अपनी चप्पल उतार कर अंदर आ रहे थे। गोस्वामी जी उसे देखकर ही समझ गए। उन्होंने अपनी जगह दूसरे पंडित जी को बुलाकर भजन गाने के लिए कहा। जैसे ही पंडित जी आए वो तुरंत ही उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यास पीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूं, मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी बोले, महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके मैं तब तक चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप प्रभु श्री राम से मुझे नहीं मिलवा सकते। गोस्वामी जी चरण पकड़कर रोने लगे। गोस्वामी जी की यह विह्वलता और दीनता को देखकर, श्री राम के प्रति अनुराग को देखकर हनुमान जी अपना दिव्य रूप दिखाए और उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से बोला कि हे महामुने, अगर आपको भगवान श्री राम का दर्शन ही करना हो है तो आपको चित्रकूट तक चलना पड़ेगा। तुलसीदास विह्वल इतने थे कि वो कुछ नहीं उनको समझ में आया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर हमें चित्रकूट क्या दुनिया के इस कोने से उस कोने तक भी जाना पड़े तो मैं अपनी लालसा की पूर्ति के लिए विश्व के किसी कोने तक मैं जा सकता हूँ। आप चलिए, दर्शन कराइए। अब गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए, मंदाकिनी में स्नान किया, कामादगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे उनके श्री राम। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण। गोस्वामी जी उधर से ही निकल रहे थे। उन राजकुमारों ने गोस्वामी जी को रोका और बोले, हे महामुने, हम रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें रास्ता बताइए। गोस्वामी जी उन दोनों राजकुमारों को परेशान देखकर बोले, बेटा इधर से निकल जाओ। ऐसा कहकर आगे का रास्ता भी समझा दिया। वो दोनों धन्यवाद देकर आगे निकल गए। उधर गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए इधर उधर भटक रहे थे कि कब मिलेंगे उनके प्रभु श्री राम। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको रामचंद्र जी मिले? गोस्वामी जी मिले। कहाँ मिले? तब से तो मैं भटक ही रहा हूं, कहीं नहीं दिखाई दिए वो। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अभी अभी तो गए थे यहां से। जो घोड़े पर सवार जो दो युवराज थे, उनमें से जो श्याम वर्ण के थे वही तो थे श्री राम। आपने उन्हें रास्ता भी बताया, मार्गदर्शन भी किया, फिर भी आप उन्हें नहीं पहचान पाए। देखा आपने कि सामने से श्री राम निकल जा रहे हैं और तुलसीदास जी, जिन्होंने पूरी उनकी जीवनी लिखी, उनको नहीं पहचान पाए। उनको रास्ता बताते हैं फिर भी नहीं पहचान पाते। उनसे वार्तालाप भी होती है तब भी वो नहीं पहचान पाते। ये हम और आप ऐसे ही बहुत सारी गलतियां करते हैं। भक्ति मार्ग में जाते हैं लेकिन हम अपने अभिष्ट को देख नहीं पाते, खोज नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए ये कहा गया है कि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो जो भी हमसे मिले हम उनके सात्विकता से उनके साथ बात करें, विचार करें और हो सके तो यथा योग्य उनका
आदर भी करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमें हमारे अभीष्ट का दर्शन कब हो जाए। हनुमान जी से ये सुनकर गोस्वामी जी बड़े ही दुखी होने लगे, फिर से रोने लगे और हनुमान जी से बोले, महाराज आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो प्रभु, एक बार फिर मिलने आपसे जरूर आएंगे। अब मंदाकिनी के तट पर स्नान करके गोस्वामी जी बैठ गए। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम। हृदय में सच्ची लगन है कि भगवान कब आएंगे। अब राम जी ने एक बार फिर से उन पर कृपा करी। गोस्वामी जी उसी घाट पर बैठकर चंदन घिसने लगे। तभी गोस्वामी जी के पास एक सुंदर बालक आया और बोला, बाबा बाबा आप मुझे चंदन लगा दो, थोड़ा सा चंदन हमें लगा दो बाबा। गोस्वामी जी इतने प्यार से, इतने प्यारे, इतने सुकुमार बालक को देखकर प्रसन्नचित हो गए, मोहित हो गए और वह चंदन लेकर उसके माथे पर लगाने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी पहुँच गए, सूक्ष्म रूप में जो दिखाई नहीं दिए, और सोचने लगे कि इस बार भी बाबा चूक जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि वो चंदन किसको लगा रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप धारण किया और पास के पेड़ पर बैठकर बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के अत्यंत करुण रस में इशारा किया कि अब मत चूक जाना, अगर इस बार चूक गए तो फिर दोबारा दर्शन होना कठिन हो जाएगा। आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं, रघुवर हैं, श्री राम हैं। अब जैसे ही तुलसीदास जी ने तोते को ऐसे कहता सुना, वो तुरंत ही समझ गए कि वो तोता हनुमान जी ही हैं और ये बालक उनके श्री राम हैं। तुरंत ही गोस्वामी जी उस बालक के चरणों में गिर गए, बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही तुलसीदास जी ने उन्हें पहचाना, वैसे ही प्रभु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए और एक झलक तुलसीदास जी को दिखाई दे दी। तुरंत ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, पर वो झलक, वो मोहिनी सूरत तुलसीदास जी की आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। अब उनके मन जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रही। उन्हें महसूस हो रही थी, उन्हें अब मिलने का परम संतोष, परम सुख, परम शांति प्राप्त हो रही थी। तो इस तरह से तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।